हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं क्रिप्टो सीधे शब्दों में, जहां हम आपको समझाते हैं क्रिप्टो करेंसी दुनिया की कॉम्प्लिकेटेड चीजें सीधे सरल शब्दों में। ये चैनल पर दी हुई इन्फॉर्मेशन को एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के दौर पर ले। ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कोई भी क्रिप्टो करेंसी एक्शन लेने से पहले अपनी रिसर्च खुद करें। आज हम जानेंगे कि क्यों हर ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी नहीं हो सकती, लेकिन हर क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन होती है। पहले जानते हैं कि ये ब्लॉकचेन एग्जैक्टली होती क्या है। इमेजिन करो आपने किसी दोस्त को पैसे उधार दिए हैं। उसमें से कुछ पैसे दोस्त ने आपको छोटी किश्तों में लौटा भी दिए हैं और कुछ अभी भी देना बाकी है। जैसे कि आपने 10,000 रुपये दिए थे और अब तक 4 किश्तों में दोस्त ने 4,000 लौटा दिए हैं। कोई तो डायरी में आपने एंट्रीज करके रखी होगी कि दोस्त को कितने पैसे दिए थे, कितने आए हैं और कितने आना बाकी है। अब हो ये गया कि ये एंट्रीज करते करते डायरी खत्म हो गई, इसलिए आपने नई डायरी लाई और उसमें बची हुई एंट्रीज कर दी। इसका मतलब अब आपके पास दो डायरीज है जिसमें हिसाब किताब है। दोस्त को ये पता चल जाता है कि दो डायरीज मेंटेन्ड है। वो पहली डायरी जैसी डिट्टो डायरी लेके आता है और उसमें आपके जैसी हैंड राइटिंग में फर्जी एंट्रीज करके लिखता है कि उसने 4 की जगह 6 किस्तों में 6,000 वापस किए थे। अब आपके पास हो गई प्रॉब्लम, क्योंकि अब दो डायरीज है जिसमें कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन है और दोनों में आपकी हैंडराइटिंग लग रही है। किसे सच मानोगे? कैसे करोगे ये प्रॉब्लम सॉल्व? अगर आपने जो दोनों डायरीज में एंट्रीज की थी उसके हर पेज पर आप अगर आपका थंबप्रिंट लगा देते तो आपका दोस्त कुछ फर्जी एंट्रीज नहीं कर सकता था, क्योंकि भले ही वो आपकी डायरी कॉपी कर ले या आपकी हैंडराइटिंग कॉपी कर ले, आपका थंबप्रिंट तो आपके लिए यूनिक है और उसे कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। एक सरप्राइजिंग गुड न्यूज़, अब आप जानते हैं कि ब्लॉकचेन चलता कैसे है। सोच रहे होगे कि ऐसे कैसे। बस अब वो दोनों डायरीज थी उन्हें रिप्लेस कर दो ब्लॉक से। जो एंट्रीज आपने डायरीज में लिखी थी उन्हें रिप्लेस कर दो ट्रांजैक्शन एंट्रीज यानी कि लेजर एंट्रीज से। और आपका जो थंबप्रिंट था उसे रिप्लेस कर दो चेकसम से। इस चेकसम को हैश भी कहा जाता है। थंबप्रिंट जैसे आपके लिए यूनिक है, वैसे ही चेकसम हर ब्लॉक के लिए यूनिक होती है। बिटकॉइन वाली ब्लॉकचेन में ये चेकसम बनती है डबल SHA-256 हैशिंग एल्गोरिदम से। ये चेकसम अगले ब्लॉक के हेडर में होती है, जिससे पता चलता है कि पहले वाला ब्लॉक कौन सा था। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको ब्लॉकचेन ऑडिट करनी है तो काफ़ी इजी है। जो लेटेस्ट दूसरा ब्लॉक है उसका आप चेकसम कैलकुलेट करोगे और उसे कंपेयर करोगे चेकसम से जो लेटेस्ट पहले ब्लॉक में डाला था। दोनों मैच हुए तो लेटेस्ट सेकेंड ब्लॉक वेरीफाई हो गया है। यही प्रोसेस अब रिपीट करोगे लेटेस्ट तीसरे ब्लॉक को वेरीफाई करने में, जिसका चेकसम लेटेस्ट सेकेंड ब्लॉक के हेडर में मिलेगा। और इस प्रकार आप पूरा ब्लॉकचेन ऑडिट कर सकते हो। बस इसी टेक्नोलॉजी को कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बोला था ना कि आपको पता चल गया है कि ब्लॉकचेन होता क्या है। जिस प्रकार आपके और आपके दोस्त में क्या लेन देन हुई उसकी डायरी पूरी दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है, उसी प्रकार आप ब्लॉकचेन भी प्राइवेट रख सकते हो, जिसे सेंट्रलाइज ब्लॉकचेन कहा जाता है। सेंट्रलाइज ब्लॉकचेन इतने ज़्यादा फायदे की नहीं होती है, क्योंकि उनके एप्लीकेशंस इतने भी ज़्यादा नहीं है जो ट्रेडिशनल सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से ना हो पाए। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। अब तक के पूरे एक्सप्लेनेशन में एक भी बार क्रिप्टो करेंसी का जिक्र नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि हर ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी नहीं होती है। सोच रहे हो तो फिर कौन सी ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसीज हो सकती है? जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के बारे में, और क्रिप्टो करेंसी कैसे पॉसिबल है इस टेक्नोलॉजी की वजह से। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारे कंटेंट्स पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो बनाने में काफ़ी रिसर्च टाइम और मेहनत लगती है, और आपके लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं और वैल्यूएबल कंटेंट्स बनाने के लिए। पहले वाले सिनारियो को याद करते हैं जहां आपने आपके दोस्त को कुछ पैसे उधार दिए थे। अब मान लो कि आपकी शादी हो गई है और आपकी पार्टनर को भी वही हिसाब किताब रखना है जो आप आपकी डायरीज में रख रहे थे। यानी कि अब जब दोस्त आपको पैसे रिटर्न देगा, उसका एंट्री आपको आपके डायरी में भी करना है और आपकी पार्टनर को उनके डायरी में। जब तक आप और पार्टनर सेम लोकेशन पर हो तब तक डायरीज में एंट्री करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप या पार्टनर आउट ऑफ टाउन गए तब दोनों की डायरीज को अप टू डेट कैसे रखेंगे? अगर दोनों की डायरी सिंक में रखनी है
तो जब तक आप दोनों ने डायरीज में एंट्री कर ली, इसका कंफर्मेशन नहीं दोगे, तब तक क्या आप आपके दोस्त को बोलोगे कि पैसे नहीं मिले? मान लो तब पार्टनर अनरीचेबल रहे तो? अगर डायरीज आउट ऑफ सिंक हो गई, यानी कि आपके डायरी के हिसाब से 5,000 आना बाकी है और पार्टनर के डायरी के हिसाब से 4,000 आना बाकी है, तो सोर्स ऑफ ट्रूथ किसे मानोगे? बस इसे ही कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, जहां आप ट्रांजैक्शन एंट्रीज कई जगह पर रखते हो, जैसे आप और पार्टनर रख रहे थे। और जैसे कि आपने देखा क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं डायरी सिंक में रखने के लिए, वही प्रॉब्लम्स आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर को सिंक में रखने के लिए। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किए गए हैं और क्रिप्टो करेंसी कैसे पॉसिबल हुई ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।